जंतर मंतर पर हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का यह धरना प्रदर्शन इस दशक का सबसे खतरनाक धरना प्रदर्शन इस दशक। इससे पहले अभी तक जंतर मंतर पर जितने भी धरना प्रदर्शन हुए, प्रोटेस्ट हुए, वो सब बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुए। छिटपिट घटनाएं होती हैं, उनको निपटा लिया जाता है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि जो छात्रों के भेष में वहां लोग थे, वो सब भागकर पुलिस का घेरा तोड़कर हमारे ही नेताओं की सह पर, हमारी ही कुछ पॉलिटिकल पार्टियों की सह पर पुलिस का घेरा तोड़कर संसद में घुसने वाले थे। क्या पुलिस को इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? क्या पुलिस वहां पर खड़ी होकर तमाशबीन बनी रहती? ये जो ये जो प्रोटेस्टर थे, ये मार रहे थे पुलिस को, गालियां दे रहे थे, सब कुछ देखा, सबने देखा। लेकिन बाद में हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली पुलिस को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ये सबसे भयानक है, सबसे गलत है। जो लोग दिन रात हमारी सेवा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, कोरोना जैसी महामारी के अंदर भी अगर सड़कों पर कोई दिखाई दिया तो वो केवल और केवल दिल्ली पुलिस थी। इतनी सेवा की, ऐसे दर्जनों केस मैं गिनवा सकता हूं जिसमें मैंने खुद दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को फोन किया और लोगों को खाने से लेकर दवाइयां तक मुहैया कराई गई। यह है दिल्ली पुलिस का दम। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, जब वक्त पड़ता है तो हमारे यहां आज राजनीतिकरण इस तरीके से धार्मिक रंगों में रंग चुका है कि हम उसी शख्स को, उसी सह को सबसे पहले भुला देते हैं जिसने हर वक्त, हर मौके पर, हर मोड़ पर हमारी मदद की होती है, और वो है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से इस प्रोटेस्ट में अपना पेशेंस दिखाया, शायद शायद बहुत मुश्किल है ये काम। सामने खड़े होकर हमारे मुंह पर अगर कोई गाली दे रहा हो, कोई ऐसी अश्लील बातें कर रहा हो जो सुनने के बाद कानों में शीशा पिघल जाता है, और उस वक्त भी अगर कोई वर्दीधारी वहां पर खड़ा था और पेशेंस बनाए हुए था, तो सचमुच ये बहुत टू मच था, बहुत टू मच था। नहीं हो सकता, इतना पेशेंस कोई नहीं रख सकता। लेकिन शायद शायद यूनिफॉर्म पहनते वक्त यह भी सिखाया जाता है कि आपको पेशेंस रखना है, और ये पेशेंस दिल्ली पुलिस ने दिखाया है। इसके बावजूद वहां पर पहुंचे दंगाइयों ने, जिनका छात्र जीवन से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने दिल्ली पुलिस के जवानों पर हमला बोला। ऐसे ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं। लेकिन वीडियो कहां से दिखाए गए, किस तरीके से काट छांट कर दिखाए गए? 400 हैंडल्स जो पाकिस्तान से चल रहे थे, जो दूसरे देशों से चल रहे थे, उनको बंद किया गया। 480 हैंडल्स हैं। खैर, ये पूरी एडिटेड वीडियो डाले जा रहे थे सोशल मीडिया में, जैसा कि सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी जो है रोहित राजवीर, वो भी दावा कर रहे हैं, उन्होंने भी बताया इस पर। लेकिन ये सब काट छांट कर वहां से भेजे गए जहां से दिल्ली पुलिस के जवानों के बारे में कुछ गलत मैसेज आए। इस सब पर चर्चा करते हैं, क्योंकि इस मामले से गृह मंत्री अमित शाह बहुत खफा है, बहुत खफा है, और इस पर कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है। अभी तक दिल्ली पुलिस का मॉरल, क्योंकि फोर्स है, यहां पर सब चीजें सहकर भी यस सर चलता है, अभी मॉरल बहुत हाई है। गिराने की कोशिश की गई है, तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसे ना जाने कितने लोग आए और कितने चले गए। दिल्ली पुलिस वहीं की वहीं रही है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। जरा सोचिए, अभी आप किसी सड़क पर जा रहे हैं, अचानक आप किसी वजह से घायल हो जाते हैं। सबसे पहले अगर आपके मन में कोई सवाल का जवाब आएगा तो वो है 112।
100 डायल कर दीजिए, 112 डायल कर दीजिए, एक ही बात है, आप पुलिस को कॉल करेंगे। अगर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है, आप पुलिस को कॉल, कहीं पर कुछ भी होता है, आप सबसे पहले पुलिस को कॉल करते हैं और सबसे पहले पुलिस मदद के लिए पहुंचती भी है। तब पुलिस आपके लिए भगवान होती है। लेकिन उसी पुलिस के साथ जंतर मंतर पर जो सरेआम हुआ, बहुत दुखद था। आप जानते हैं, पिछले कई दशक के अंदर हमने जो देखा, अगर आतंकवादी मतलब पूरे देश के अंदर जगह जगह जाकर इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों की बात करें, अगर जगह जगह जाकर उन्होंने लोगों को मारा, बम ब्लास्ट किए, जब उनका एनकाउंटर हुआ तो यकीन मानिए बाटला हाउस के अंदर अगर शहीद मोहनचंद शर्मा की शहादत नहीं होती तो सब लोग बेचारे जेल। क्या गलती है पुलिस की? आतंकवादी लड़के हो जाते हैं और पुलिस तो फिर पुलिस ही रहती। बहुत दुखद चल रहा है आजकल। इस पूरे जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के अंदर 150 पुलिसकर्मी, एक लमसम सा हिसाब है, 150 पुलिसकर्मी घायल हुए, बुरी तरीके से घायल हुए, जिनमें ज्यादातर आप अगर समझेंगे तो स्पेशल सीपी से लेके ज्वाइंट सीपी, डीसीपी, एसीपी, इंस्पेक्टर्स, हवलदार, सिपाही हवलदार, एएसआई सब घायल हुए, सबको चोट लगी, और महिला और पुरुष घायल हुए। इसके अलावा आरएएफ, सेंट्रल फोर्सेस के लोग और यहां तक के सेना के लोगों को भी कई जगह पर चोटें हुई लगी। आप सोचिए क्या कसूर था इनका। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि जिन लोगों ने या जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके साथ कुछ नहीं होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह बहुत साइलेंटली इस पर काम कर रहे हैं। 2-4 दिन में आपको इसके खिलाफ एक बड़ा एक्शन दिखाई देगा। जो प्रोटेस्टर्स के नाम पर गुंडों को बुलाया गया था, जिन पार्टियों ने बुलाया था, जिन लोगों ने बुलाया था, उन सब की कुंडली खंगाली जा रही है, एक एक शख्स की कुंडली खंगाली। 2,500 लोग हिस्ट्री शीटर या ऐसे जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, क्रिमिनल बैकग्राउंड था, वो जंतर मंतर पर उनकी उपस्थिति। इसके अलावा हिस्ट्री शीटर, गैंगस्टर्स का वहां जमावड़ा, जगह जगह से लोगों का पहुंचना, ये सब ये बताता है कि हमला सुनियोजित था। ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया। ये विदेशी टूलकिट के सहारे बहुत सारी फंडिंग मिलने के बाद जिस तरीके से ये सब किया गया है, एक एक चीज निकल कर सामने आएगी, एक एक चीज। आप जरा सोचिए, उस भयानक मंजर के बारे में सोचिए कि अगर पुलिस नहीं होती और प्रोटेस्टर पार्लियामेंट के अंदर घुस गए होते, तो ये जो आज बोल रहे हैं ना राहुल गांधी जैसे लोग, ये तब उल्टा बोल रहे हो। आप सोचिए, राहुल गांधी ने एक पत्र लिखा है और उसमें पूछा है कि गृह मंत्री बताएं कि बच्चों पर लाठी चलाने का आदेश किसने दिया। गृह मंत्री जवाब दें, बच्चों पर? ये बच्चे थे, ये बच्चे थे। राहुल गांधी, तुम सचमुच जिस तरीके की राजनीति कर रहे हो ना, नहीं चल पाओगे इस देश में, तो कम से कम नहीं। क्योंकि यहां सब कुछ थोड़े समय के बाद हर इंसान उस ट्रैक पर सोचना शुरू कर देता है जो ट्रैक सचमुच गलत होता है। आज वो जो गालियां दे रहे थे ना, जितने वो जो बहुत भद्दा, आप समझिए सब कुछ चल रहा था, उन सब के खिलाफ देश के अंदर एक ऐसी नफरत पैदा हुई है ना, ऐसी नफरत पैदा हुई है कि लोग एक स्वर में कह रहे हैं अगर ये जैन जी हैं, बहुत शर्मनाक, बहुत शर्मनाक, कलंकित कर दिया। सच में ये प्रोटेस्ट नहीं था, ये जैन जी की, जिन्हें हम जैन जी कहकर बड़े सम्मान से बात करते हैं ना, उनको जिस तरीके से कलंकित किया गया है, इससे बड़ा उदाहरण अब आगे तक के लिए लोग जैन जी कहलाने से बचेंगे। लेकिन हम यहां पर आपको यह बता देते हैं कि बहुत ज्यादा प्रोवोक किया गया था। पूरी दुनिया में ऐसा कभी
नहीं देखा होगा कि सुरक्षा कर्मियों को उकसाया जा रहा था, मुंह पर ही उकसाया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, उनको पीटा जा रहा था। इसके बावजूद सब चुप खड़े थे। गंदी गंदी गालियां, भद्दी भद्दी गालियां उनके सामने, न जाने क्या क्या कहकर सब कुछ हो रहा। यहां तक कि सेना के कई वीडियो तो ऐसे सेना के जवानों को बोला जा, लेकिन वो चुप थे। लेकिन आप ये मत सोचिए सरकार चुप रहेगी। बहुत बड़ा एक्शन आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा। ये तूफान के आने से पहले की शांति है, जिसको आप जिस दिन तूफान उठेगा आप महसूस करेंगे। ये देश है, यहां पर सब कुछ यूं ही नहीं चलता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,